जिले में 45 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि आज नौतपा का जो है कि पहला दिन है और हम मौजूद हैं वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में, जहां वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर से मरीज आते हैं। आज यहाँ स्थिति यह है कि ओपीडी के अलावा, यानी ओपीडी में जो डेली 1400 से 1500 का रेशियो होता है मरीजों का, आज ओपीडी के अलावा यहाँ पर इमरजेंसी में भी भीड़ लगी हुई है मरीजों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज प्रतिदिन 100 से 150 की संख्या होती है यहाँ दिन भर में, आज मात्र 5 से 6 घंटे के भीतर ही यहाँ पर 200 मरीज यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा चुके हैं। मरीजों के लिए हीट वार्ड भी बनाए गए हैं, ORS के पैकेट रखे गए हैं। उन्हें प्रॉपर जो है कि कैसे बचाया जाए, लू से मरीजों को कैसे बचाया जाए, उसकी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। वार्ड से लेकर के स्ट्रेचर और व्हीलचेयर, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो दुरुस्त की गई हैं। हालांकि मरीजों की संख्या बढ़ी है तो सुविधाएं भी यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। डॉक्टर साहब, आइए जानते हैं कि इस गर्मी में जो है बच्चों से लेकर के बड़े तक और महिलाएं जो है वो क्या क्या किन किन नियमों का पालन करें और अपने आप को लू से बचाएं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरजेंसी के डॉक्टर जयेश, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। सर, गर्मी को लेकर के क्या इंतजाम अस्पताल में है और किस तरह के मरीज इस समय आ रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन चिकित्सालय जो है, और ये चूँकि जनपद का सबसे मुख्य चिकित्सालय है और पास में बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी स्थित है, तो इस जो अभी गर्मी जो बात सत्य है कि बहुत ज़्यादा विकट गर्मी पड़ रही है। तापमान भी जो है 42 के आसपास तक पहुंच जा रहा है, तो इससे ऊपर कई बार हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने पहले से भी हमारे शासन के और हमारे महानिदेशालय के भी जो है दिशा निर्देश प्राप्त है। उसी के क्रम में हमने मरीजों के लिए पर्याप्त यहाँ इंतजाम कर रखा है उनकी चिकित्सा सुविधा देने के लिए। जैसे आप अगर आप इमरजेंसी में प्रवेश किए होंगे, देखिए स्टेट बना हुआ है और आते ही हेल्प डेस्क बना रखी है, व्हील चेयर स्ट्रेचर की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। हमारे चिकित्सक सभी जो है वेल ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं और वो लोग 24 घंटा 24/7 वहाँ पे उपलब्ध हैं चिकित्सा देने के लिए। हमने एक 4 बेड का कोल्ड रूम बना रखा है, विशेष तौर पे एक बाथटब रखा हुआ है। वहाँ पर हमने ORS की और सारी इमरजेंसी मेडिसिन, रेक्टल थर्मामीटर और जो है आइस पैक के साथ रखा है, विद मैं स्किल्ड स्टाफ नर्स और औषधि के साथ में रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ हमने 20 बेड का अपने यहाँ जो बैकअप रखा हुआ है ऊपर हमने वार्डों में सुरक्षित, कभी अचानक अगर और पेशेंट आते हैं तो उनके लिए हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। इसी के साथ साथ में हमने शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था के लिए अपने विभिन्न स्थानों पे 14 और 8 RO वाटर कूलर लगाए हुए हैं ताकि वो जो कोई भी आए उनको पानी मिल सके। इसी के अलावा हमने जो है त्वरित चिकित्सा के लिए सबको निर्देश रखा कि जैसे पेशेंट आता है उनकी तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जी सर, अभी जो ऊपर हमने देखा है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एडमिट हैं। जी जी, तो बच्चों में क्या लक्षण सामने आ रहे हैं? देखिए, ये बात सत्य है। इस गर्मी में मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये भी आगाह करना चाहूँगा कि सलाह है मेरी कि जब एक तो भीषण गर्मी है तो थोड़ा दोपहर के टाइम पे बचें, कम निकलें। और जो लोग जो गर्भवती माताएं, बहनें हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं और छोटे बच्चे हैं, इनको इस गर्मी में, और जिन लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, उनको बहुत बचना चाहिए। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा और हीट लगेगी और आपकी अंदरूनी जो और समस्याओं की वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। अतः भरसक है, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। तो इस भीषण गर्मी से बचें। और एक और चीज़ है कि खूब पानी पिएं, तरल पदार्थ लें, विभिन्न जैसे जो प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध हैं जो चीज़ें, जैसे नल का पानी है, मट्ठा है, ये सब चीज़ का प्रयोग करें। घर में ही चीज़ प्रयोग करें, बाजार की खुली चीज़ का न, खाद्य पदार्थ का न प्रयोग करें। पानी को साफ पानी पिएं। जी, किस तरह के सब इमरजेंसी में मरीज आ रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ OPD पे फ़र्क पड़ा है और ये बहुत अच्छा है जो आपके माध्यम से मीडिया से जन जागरण हुआ है। लोग इस गर्मी में कम आ रहे हैं, तो देखा जाए OPD की जो अटेंडेंस है उस पर बहुत ही लोग अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा है, और बहुत ही कठिन परिस्थिति जब होती है, बहुत डर होता है, तभी इमरजेंसी तभी लोग निकलते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो संख्या में OPD में कमी आई है। और जहाँ तक सवाल है, कुछ पेशेंट जो इससे हीट से संबंधित है, तो जो छोटे पेशेंट इस तरीके के आते हैं जिनको है, लेकिन कोई भी पेशेंट हमारे अस्पताल में अभी तक कोई भी हीट स्ट्रोक का पेशेंट नहीं भर्ती हुआ है। सर, इस टाइम इमरजेंसी में किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और क्या क्या सिम्टम्स उनमें नज़र आ रहे हैं इस समय? इस समय वर्तमान समय में वैसे तो मरीज बहुत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उल्टी, टट्टी, डायरिया वाले ज़्यादा मरीज आ रहे हैं।
बात रही टेम्परेचर की या गर्मी के प्रभाव से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ट्रीटमेंट की पूरी यहाँ पे व्यवस्था है जो है। और बाकी हीट स्ट्रोक से रिलेटेड अभी तो कोई ऐसा नहीं आया है, लेकिन फिर भी डायरिया और वोमिटिंग वगैरह के केस बढ़े हैं एक आध 2 रोज से जो है। लू जिन मरीजों को लग जा रहा है, जैसे हीट वेव वगैरह कर रहे हैं इसको, तो इसमें क्या समस्याएं लोगों में आ रही हैं? मैं यही कहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है, कि पहला चीज़ तो धूप से बचने का कोशिश करें जो है, या ना निकलना पड़े जो है। और यदि बहुत ज़रूरी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिक्विड डाइट ले जो है, ढीले कपड़े और सूती कपड़े पहने जो है। और अगर ज़्यादा डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या बुखार का वैसा लग रहा है तो तत्काल जो है परामर्श ले सकते हैं। अच्छा, जो मरीज आ रहे हैं सर, कॉमन क्या आपको दिख रहा है कि ये समस्या है वर्तमान समय में जनरली तो मरीज थोड़ा कुछ जागरूक दिख रहे हैं जो है, लेकिन डायरिया वोमिटिंग वगैरह ये सब के केस ज़्यादा आ रहे हैं। और यदि कोई हीट स्ट्रोक से रिलेटेड या कोई वैसा भी मरीज आता है तो हमारे यहाँ जो है हीट स्ट्रोक का वार्ड बना हुआ है, और उसके लिए हमारे यहाँ इमरजेंसी मेडिकल अफसर तैनात है जो है, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो किस तरह से जो हीट वार्ड बनाया गया अलग से, उसमें क्या क्या इलाज, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही मरीजों को? उसमें जो है बाथ टब रखा हुआ है, फिर उसके बाद आइस पैक रखा हुआ है, और उससे पहले कि अगर इमरजेंसी में हमारे ओपीडी में आता है, यहाँ पे भी आइस पैक रखा हुआ है जो है। और बाकी जो इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है वहाँ से करके फिर उसमें हीट स्ट्रोक वार्ड बना, उसमें हम लोग भेज रहे हैं जो है, अगर कोई आता है। अभी जैसे सर नौतपा का आज पहला दिन है जी। और बताया जा रहा है, जो मौसम विभाग का जो आंकड़ा बताता है कि मतलब 45 डिग्री के ऊपर तापमान चल रहा है, तो आज क्या स्थिति रही मरीजों की? क्योंकि हमने अभी सुबह देखा कि यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। अभी आज मैं सुबह 8 बजे से इमरजेंसी ड्यूटी पे आया हूँ। अभी तो इस समय तक तो कोई ऐसा नहीं आया है, हो सकता है आने वाले नहीं, जैसे ओपीडी में जो मरीज आते हैं, ओपीडी के अलावा भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी। इमरजेंसी ओपीडी ही यहाँ चलती है, ज़्यादातर इमरजेंसी के ही मरीज आ रहे हैं, लेकिन उससे हीट स्ट्रोक या उससे रिलेटेड मरीज नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।